बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्ले। आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन? यस सर। यस जी सर। आ रही है, चलें ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। जो बिल्डिंग स्टोन है उसकी एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। नंबर 1 पे अपीयरेंस होनी चाहिए, नंबर 2 पे वेट, नंबर 3 पे पोरोसिटी, नंबर 4 पे ड्यूरेबिलिटी, नंबर 5 पे स्ट्रेंथ, नंबर 6 पे हार्डनेस। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 7 पे क्या है? वेदरिंग। नंबर 8 पे वर्कबिलिटी। नंबर 9 पे क्या है? वाटर अब्जॉर्प्शन। तो ये 9 क्या है एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की क्या है क्वालिटीज़ है। इनको आगे हमने क्या पढ़ना है, डिटेल से पढ़ते हैं इनको। अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ स्टोन शुड बी गुड। जो स्टोन है वो दिखने में कैसा होना चाहिए? दिखने में अच्छा होना चाहिए। अपीयरेंस का मतलब होता है उसकी ज़ाहिरी शक्ल। ठीक है। वेट, वेट क्या होता है? वेट ऑफ स्टोन डिपेंडेंट ऑन इट्स यूजेस। जो वज़न है वो स्टोन के इस्तेमाल पे डिपेंड होता है। इफ़ यूज द स्टोन इन फाउंडेशन वर्क देन इट्स वेट शुड बी मोर। अगर हम पत्थर को बुनियादों में इस्तेमाल करेंगे तो उसका ज़्यादा वज़न होना चाहिए। इफ़ स्टोन यूज इन आर्चेस, डोम्स एटसेट्रा देन लाइट वेट स्टोन मोस्टली प्रेफरेबल। अगर हम स्टोन को गुंबद बनाने में या आर्चेस बनाने में इसको इस्तेमाल करें तो इसका वज़न क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी पोरोसिटी। पोरोसिटी ऑफ स्टोन रिप्रेजेंट वाइड्स अपीयरेंस इन द स्टोन। जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है? स्टोन के अंदर वाइड्स को रिप्रेजेंट करती है। इफ वाइड अपीयर मोर देन स्टोन इज मोर पोरस। अगर स्टोन के दरमियान वाइड ज़्यादा होंगे तो वो पत्थर कौन सा होगा? ज़्यादा पोरसेबल होगा। गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी लेस पोरस। जो एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है उसको कम से कम पोरस होना चाहिए। तो ये इसकी क्वालिटी क्या पोरोसिटी है। पोरोसिटी में क्या होना चाहिए? जो एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है उसके अंदर कम से कम वाइड्स होने चाहिए। आगे है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन शुड बी हाई so that a stone should be able to resist the atmospheric effects like water effect and wind effect etc. ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? पायदारी। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की ड्यूरेबिलिटी हाई होनी चाहिए, यानी कि बेहतर होनी चाहिए। अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी बेहतर होगी तभी वो क्या कर सकेगा? वेदर इफेक्ट के खिलाफ मज़ाहमत कर सकता है। वेदर इफेक्ट में क्या आता है? पानी का इफेक्ट हो सकता है, हवा का इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हाई सो दैट ए स्टोन शुड बियर द हाई लोड। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकता है। नेक्स्ट है वेदरिंग। ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी लेस वेदरिंग। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन के अंदर जो वेदरिंग का प्रोसेस है वो कम से कम होना चाहिए। डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टोन इन स्मॉल पीसीज पार्ट्स आर कॉल्ड वेदरिंग। जो पत्थर है उसका छोटे छोटे पीसीज यानी पार्ट्स में तकसीम होने के अमल को क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। तो अच्छे बिल्डिंग स्टोन में क्या होना चाहिए? वेदरिंग का प्रोसेस कम से कम होना चाहिए। आ गया वर्कबिलिटी। A good stone should be workable, so this property of a stone creates good effect in the work like cutting, finishing, etc. एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की वर्कबिलिटी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं उसे। वर्कबिलिटी क्या होता है कि जो हम स्टोन इस्तेमाल करते हैं उसकी कटिंग के दरमियान आसानी हो, उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके दरमियान क्या हो? आसानी फील हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वर्कबिलिटी। तो यही वो कह रहा है कि अच्छे बिल्डिंग स्टोन की जो वर्कबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, तभी हम उसको काम के दौरान उसको मतलब लगाते हुए फिनिशिंग करते हुए आसानी फील करेंगे। तो वर्केबल भी होना चाहिए हमारा स्टोन। आगे है क्या? वाटर अब्जॉर्प्शन। वाटर अब्जॉर्प्शन शुड बी लेस इन ए गुड बिल्डिंग स्टोन। पानी के अंदर पानी जज़ब करने की जो सलाहियत है वो क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए।
हार्डनेस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑफ स्क्रैचिंग रिप्रेजेंट टू हार्डनेस ऑफ स्टोन। एक पत्थर की, अगर हम पत्थर के ऊपर स्क्रैचिंग करें तो जो पत्थर उसके खिलाफ मज़ामत करता है उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस। ठीक है। हम पत्थर के ऊपर स्क्रैच करें, अगर यस सर। हम किसी नाइफ से करें या नील से करें, तो जो पत्थर उसके खिलाफ मज़ामत पेश करता है उसको क्या कहते हैं? हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस। ठीक है। तो ये क्या थी हमारी क्वालिटीज थी, जो 9 जो हमने अभी पढ़ ली हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग टेस्ट ऑन स्टोन। पत्थर के ऊपर कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? पहला है स्मिथ टेस्ट। इन दिस टेस्ट एंटर द स्टोन चिप इन ए ग्लास वाटर। इस जो ये जो टेस्ट है इसमें क्या किया जाता है? स्टोन चिप्स को ग्लास वाटर में डालते हैं फॉर 30 मिनट्स। यानी कि स्टोन चिप्स का मतलब है पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े लेने होते हैं इसमें, वो ग्लास वाटर में उसको डालना होता है 30 मिनट के लिए। आफ्टर 30 मिनट्स चेक द कंडीशन। 30 मिनट के बाद आपने जो पीसीज हैं पत्थर के उनका क्या करना है? उसकी कंडीशन को चेक करना है। इफ़ पार्शली क्लोडेड देन आवर स्टोन इज गुड एंड ड्यूरेबल। ठीक है। अगर हमारा जो स्टोन है वो पार्शियल क्लाउडी है तो ये जो स्टोन के क्या होगा? एक अच्छा होगा और ड्यूरेबल होगा, यानी कि पायदार होगा, कारआमद होगा ज़रा वक्त के लिए। इफ़ डर्टी, अगर उसकी कंडीशन डर्टी है, देन आवर स्टोन कंटेन सोल्यूबल मिनरल्स एंड अर्थ। वो मिट्टी पे मुश्तमिल होगा, मिनरल्स पे मुश्तमिल होगा। तो इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? पत्थर की जो कंडीशन है वो पार्शियल क्लाउडी होती है या डर्टी होती है। अगर तो पार्शियल क्लाउडी कंडीशन में आता है स्टोन तो वो क्या होता है? गुड होता है। ठीक है। अगर पार्शियल क्लाउडी नहीं होता तो वो उसमें क्या होंगे? अर्थ मिट्टी के ज़रात होंगे, मिनरल्स होंगे। तो इस टेस्ट से वो पता चलता है। नेक्स्ट है स्टिक टेस्ट। इन दिस टेस्ट टेकन द 100 ग्राम स्टोन चिप्स। इसमें क्या किया जाता है? 100 ग्राम स्टोन चिप्स ली जाती हैं एंड स्टोर इट फॉर 3 डेज। 3 दिन के लिए इसको क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। आफ्टर 3 डेज चेक द सैंपल। फिर सैंपल को क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। तो एस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं? 100 ग्राम स्टोन चिप्स लेनी होती हैं, 3 दिन के लिए इनको स्टोर कर लिया जाता है और 3 दिन के बाद सैंपल को चेक करते हैं। एड द 5% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिर इसके अंदर 5% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है। ये जो सैंपल होता है स्टोन चिप्स का, स्टोन चिप्स एज एंड कॉर्नर रिमेन शार्प। अगर उसके कॉर्नर शार्प रहें, देन आवर स्टोन इज गुड फॉर रेजिस्टेंस द वेदरिंग कंडीशन। तो तभी हमारा स्टोन जो होगा अच्छा होगा और वो वेदरिंग फैट के खिलाफ क्या कर सकेगा? मज़ाहमत कर सकेगा। जहमत। ठीक है। कैसे पता यस सर। चलेगा? इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि अगर स्टोन के जो कॉर्नर है वो शार्प हैं तो तभी वो क्या होगा? बेहतर मज़ामत पेश करेगा स्टोन। ऐसे टेस्ट से ये पता चलता है। नेक्स्ट क्या है? अब्जॉर्प्शन टेस्ट। अब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है? पानी जब्त करने की सलाहियत उसके अंदर कितनी है। ठीक है। इन दिस टेस्ट यस। इन दिस टेस्ट टेकन द स्टोन पीस। इस टेस्ट के अंदर क्या करना होता है? एक पत्थर का टुकड़ा लेते हैं, टेक द वेट ऑफ दिस पीस W1। तो फिर उसका क्या किया जाता है? वजन किया जाता है। क्या करना है? एक स्टोन पीस लेना है और फिर उसका क्या करना है? वजन लेना है। तो वो वजन को हम W1 से डिनोट करेंगे। एंड सेट दिस पीस इन द वाटर बॉटल फॉर 1 आवर्स। ये जो हमने फिर स्टोन का जो पीस लिया होता है इसको एक बोतल में 1 घंटे के लिए हमने डालना होता है। ठीक है। आफ्टर 1 आवर यस सर। टेकन द गेन वेट ऑफ स्टोन डेट इज W2। जब वो 1 घंटा बोतल के अंदर स्टोन पीस इंसर्ट रहता है उसके बाद उसको निकाल के हम उसका वजन दोबारा करते हैं तो वो क्या होता है? W2। नो वी कैन डिटरमाइन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर पानी जब्त करने की सलाहियत चेक कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का फार्मूला क्या है? W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो W1 क्या है? ये बोतल में डालने से पहले यानी जब हमने लिया था स्टोन उस वक्त का वजन है। और W2 जी वो सर। वजन है जी। वो 1 घंटे के बाद जब बोतल में रहा उसके बाद जो वजन लिया गया। ठीक है। उसको जी W1 पे सर। डिवाइड किया तो इस टेस्ट से क्या आ जाएगा हमारे पास? अब्जॉर्प्शन टेस्ट पता चल जाता है। ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर जी। ई स्टोन आर डिफरेंट। हर पत्थर के लिए पानी की जज़्ब करने की सलाहियत डिफरेंट होती है। ठीक है।
इन जनरल नॉट मोर टू 10%। तो 10% से ज़्यादा पानी जज़ब नहीं करना चाहिए किसी भी पत्थर को, ठीक है। जो मॉडिफाई यानी कि 10% से नीचे नीचे रहना चाहिए। तो अगर 10% से कम जज़ब करता है तो वो स्टोन कौन सा होगा हमारा, अच्छा स्टोन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस टू क्रशिंग, क्रशिंग के खिलाफ मज़ामत। रेजिस्टेंस टू क्रशिंग टेस्ट इज परफॉर्म ऑन यूटीएम मशीन। ये जो टेस्ट होता है ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे किया जाता है। रेजिस्टिंग टू क्रशिंग ऑफ स्टोन रेंजेस 100 kg पर cm स्क्वायर टू 150 kg पर cm स्क्वायर। तो स्टोन की जो क्रशिंग रेजिस्टेंस है वो कितनी होती है, 1000 से मेरे ख्याल में ये 1500 आना है यहाँ पे, ठीक है। वो एक डिजिट मिस हो गया। 1000 से लेके जी 1500 सर। के दरमियान इसकी रेंज होती है, ठीक है। जी। ओके सर। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ स्टोन रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन अगेंस्ट स्ट्रेचिंग। हार्डनेस क्या होता है, ये किसी भी स्टोन की स्क्रैचिंग के खिलाफ मज़ामत होती है, ठीक है। ये टेस्ट कैसे होता है, फॉर एग्जांपल टेक ए स्टोन पीस scratch with knife if show mark on stone then the hardness scale is 7। इसमें वो कह रहा है कि आपने स्टोन का एक पीस लेना है, उसको नाइफ के जरिए यानी कि चाकू के जरिए उसके ऊपर क्या करना है, उसको स्क्रैच करना है। अगर तो उसके ऊपर मार्क नाइफ से शो हो तो वो उसका हार्डनेस स्केल क्या होगा, 7 होगा। 7। इफ स्क्रैच विद नील्स, अगर हम नाखन से उसके ऊपर स्क्रैच करें एंड चेक द कंडीशन ऑफ स्टोन, अगर नील से उसके ऊपर क्या आ जाए, साइन आ जाए यानी कि निशान स्क्रैचिंग पड़ जाए, तो इसके ऊपर हार्डनेस स्केल क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 2। तो 2 7 में क्या फ़र्क है, जो 7 स्केल है वो क्या है, उसकी हार्डनेस ज़्यादा बेहतर है, अच्छी। अच्छी अच्छी कंडीशन वाला है, ठीक हो गया। तो इस तरह इस प्रोसेस से क्या पता चल जाता है हमें, स्टोन की हार्डनेस का हार्डनेस पता की। चलता है। और नेक्स्ट है टफनेस ऑफ स्टोन। टफनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन ओके। अगेंस्ट ए हैमर रिप्रेजेंट टू टफनेस, ठीक है। स्टोन की हैमर के खिलाफ मज़ामत को क्या कहते हैं, टफनेस। टफनेस को स्टफ। अगर मीनिंग देखें तो इसको कहते हैं जफाकशी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक ए पीस ऑफ स्टोन एंड हिट बाय हैमर, मतलब इसमें क्या है कि एक पत्थर का टुकड़ा लेना है और उसके ऊपर क्या करना है, हमने हैमर से हिट करना है उसको। इफ द स्टोन डिड नॉट ब्रेक देन टफनेस ऑफ स्टोन इज गुड। अगर तो वो पत्थर का टुकड़ा हैमर के हिट करने से नहीं टूटता, ब्रेकअप नहीं होता, तो वो स्टोन का क्या होगा, बेहतर होगा, उसकी टफनेस क्या होगी, बेहतर होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टफनेस ऑफ स्टोन हम किस तरह चेक करते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा लेना होता है, उसको हैमर से हिट करते हैं, अगर वो टूट जाए तो उसकी टफनेस लूज है, अगर वो ना टूटे तो वो टफनेस क्या होती है, अच्छी होती है। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। जी सर। यस सर। अच्छा नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ स्टोन इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। ये जो पत्थर है इसका इंजीनियरिंग कामों में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। दे आर यूज इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम्स एंड ब्रिजेस। इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हो रहा है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आती है, डैम्स आते हैं और ब्राजेस आते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, दे आर यूज्ड इन रिटेनिंग वॉल मशीनरी टू रिटेन सॉइल। रिटेनिंग वॉल की तमीर के दौरान ये सॉइल को रिटेन करने के लिए भी पत्थर क्या करता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि आप रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, उसकी तमीर के दौरान जो सॉइल होती है उसको ये कंट्रोल करने में भी इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड एज रोड मेटल इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो रोड की तमीर में भी एज ए रोड मेटल इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो आपने देखा होगा ये जो एग्रीगेट डाल रहे होते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर जो होता है वो क्या होता है, रोड मेटल के तौर पे यूज हो रहा होता है, जिससे वाटर बाउंड रोड बनता है, ठीक है। जी। दे आर यूज्ड एज ब्लास्ट फॉर परमानेंट वे इन रेलवेज। रेलवे के दौरान ये एज ए ब्लास्ट के तौर पे यूज होता है। आपने देखा होगा रेल की पटड़ी पे भी के दरमियान में भी क्या होता है, पत्थर जी पड़ा हुआ सर। होता है, तो वो क्या वहाँ पे क्या रोल किरदार अदा कर रहा परफेक्ट। होता है, एज ए ब्लास्ट, ठीक है। दे आर यूज टू मेक
कंक्रीट सर इन ब्लास्ट में ब्लास्ट का मतलब होता है उसके ऊपर जो लोड आता है उसके खिलाफ ये मज़ामत करता है ना, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लास्ट उस रोड़ी को कहते हैं जो वहाँ पे यूज़ हो रही होती है, ठीक है, रेल के अंदर। जी सर। क्लियर हो गया। दे आर यूज ओके टू सर। मेक कंक्रीट इन द फॉर्म ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो ये कंक्रीट की तैयारी के दौरान एज ए कोर्स एग्रीगेट में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जब बिल्डिंग बन रही होती है तो वहाँ पे भी इसको क्या करते हैं, जब कोर्स एग्रीगेट तमीर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पत्थर क्या होता है, इस्तेमाल होता है कोर्स एग्रीगेट की तैयारी में। तो ये इसके क्या थे, यूजेस थे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की क्या पढ़ी है हमने, क्वालिटीज़ पढ़ी हैं, क्वालिटी और उसके टेस्ट बाद पढ़े हैं। उसके टेस्ट पढ़े हैं, और उसके बाद उसका क्या पढ़ा है हमने, यूजेस पढ़ा है। ठीक हो गया। कोई जी क्वेश्चन जी आज के सर। लेक्चर से लेटर पूछना हो, क्लियर है। यस सर। यस चलें यस ठीक है, सर। ये मैंने रिकॉर्ड भी किया है तो ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए ओके ठीक है सर। सर। हाँ, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।